बीबीसी दुनिया में आज देखिए स्वास्थ्य कर्मियों के लिए सरकारी दावों का जमीनी सच। कोरोना वॉरियर्स बनकर जान गंवाने वाले स्वास्थ्य कर्मियों और डॉक्टर्स के परिवार वालों के लिए सरकार ने किया आर्थिक मदद का ऐलान, पर क्या उन परिवारों तक पहुंची ये मदद, दिखाएंगे बीबीसी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में, मैं हूं सारिका सिंह। स्वास्थ्य कर्मियों के लिए हुए सरकारी वादों की पड़ताल होगी कवर स्टोरी में। कोरोना वायरस जब भारत आया तो देखते ही देखते हजारों लाखों लोग इसका शिकार हो गए और इस महामारी के खिलाफ भारत में जंग लड़ी गई हेल्थ वॉरियर्स यानी डॉक्टर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स के दम पर। बीमारी की वजह से जान गंवाने वाले इन लोगों के परिवार वालों को सरकार ने कई तरह के राहत पैकेज का ऐलान तो किया, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है, आज इसी की पड़ताल कवर स्टोरी में। इस साल जुलाई में केंद्र सरकार ने कहा कि कोविड-19 की वजह से कितने हेल्थ केयर वर्कर्स की जान गई, इस बात का उसके पास कोई डेटा नहीं है। सरकार के इस बयान की काफी आलोचना हुई। हेल्थ केयर वर्कर्स की मौत की सच्चाई आखिर है क्या? क्या उनकी मौत के बाद सरकार ने उनके परिवार की कोई सुध ली, जैसा कि वादा किया गया था? बीबीसी संवाददाता जुगल पुरोहित ने कई पीड़ित परिवारों से बात की। महीनों की पड़ताल के बाद बीबीसी संवाददाता जुगल पुरोहित, नेहा शर्मा और मनीष जालुई की ये खास रिपोर्ट। ताली बजा करके, थाली बजा करके, घंटी बजा करके हम उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करें। कोरोना महामारी के शुरुआती दौर में भारत में हेल्थ केयर वर्कर्स की कुछ इस तरह की तस्वीरें सामने आई। एक साल बाद इस साल जुलाई में भारत सरकार ने कहा कि उसके पास ऐसा कोई डेटा नहीं है जिससे पता चल सके कि कोरोना की वजह से कितने हेल्थ केयर वर्कर्स ने अपनी जान गंवाई। लेकिन यदि सरकार के पास कोई डेटा नहीं है तो सरकार मुआवजा कैसे देगी? इसका जवाब तलाशते हुए मैं उत्तर प्रदेश में बरेली जिले के एक गांव जा पहुंचा। जान गंवाने वाले कई स्वास्थ्य कर्मियों के परिवारों ने अपनी हालत बयां की, लेकिन उन्होंने कैमरा पर आकर बात करने से साफ इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें इस बात का डर है कि हमसे बात करने के बाद सरकारी मुआवजे वाली प्रक्रिया में दिक्कत हो सकती है। एक परिवार है जो अब राजी हुआ है बात करने के लिए। ये शांति देवी का परिवार है। शांति देवी एक आशा वर्कर थी। परिवार ने मुझे बताया कि इस साल मई में कोरोना से संक्रमित होने तक शांति देवी कोरोना के खिलाफ जंग में अपना योगदान देती रही, मगर खुद जिंदगी की जंग हार गई। उन्हें खांसी ऐसी होने लगी थी, जुकाम जैसे, सांस लेने में तकलीफ, बुखार। तब बोली मेरा चेकअप करवा दो। हमने सोचा भर्ती करा दें, ज़्यादा हालत ख़राब हो रही थी तो भर्ती नहीं करा पाए थे, रास्ते में ख़त्म हो गई। शांति देवी जैसे लोगों के परिवारों के लिए सरकार ने 50 लाख रुपए की इंश्योरेंस स्कीम मुआवजे के तौर पर घोषित की, लेकिन शांति के परिवार की तमाम कोशिशों के बावजूद अब तक उनकी सुनवाई नहीं हो पाई है। मैंने वहाँ के बड़े डॉक्टर से बात की थी तो जानकारी आ रही है कि जिनके घर से कोविड के उसमें मृत्यु हो गई है तो उनके लिए कहीं ना कहीं यानी कि अल्लाह मुआवजा और यानी कि अल्लाह इस तरीके। डॉक्टर साहब बोले भाई इन्हें अगर कहीं कोई वो मिलता है तो हम आपको बताएंगे, मगर यानी कि फिर फिलहाल किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। ये स्कीम जमीनी तौर पर कितनी असरदार रही ये जानने के लिए मैंने कई महीनों तक रिसर्च की, तमाम राइट टू इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट के एप्लीकेशंस भी भेजे। 30 मार्च 2020 से 16 जुलाई 2021 के बीच सरकार ने 1342 में से 921 कॉम्पेंसेशन के दावों को निपटा दिया। बाकी दावे खारिज कर दिए गए या प्रक्रिया में थे। लेकिन चूंकि सरकार ने कोरोना से हुई हेल्थ केयर वर्कर्स की मौतों का कोई डेटा तैयार नहीं किया था, तो मैंने अलग अलग मेडिकल संगठनों से ये सोचकर संपर्क किया कि शायद उनके पास ऐसा कोई डेटा हो। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने मुझे बताया कि लगभग 1600 डॉक्टर्स की मौत कोरोना की वजह से हुई। ट्रेन्ड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया के मुताबिक कोरोना की वजह से 128 नर्सों ने दम तोड़ा। कोरोना की दूसरी लहर आने से पहले 100 से अधिक आशा कार्यकर्ताओं की कोरोना की ड्यूटी के दौरान मौत हुई। इन सब को जोड़कर प्राइवेट और सरकारी हेल्थ केयर वर्कर्स की संख्या 1820 से अधिक होती है जिनकी जान कोरोना वायरस की वजह से गई। लेकिन कम्युनिटी वर्कर्स, वॉलंटियर्स, वार्ड बॉय, डेली वेज और आउटसोर्स स्टाफ में कितनों की मौत कोरोना के कारण हुई है, इसकी कोई जानकारी नहीं है।
कोरोना से मारे गए हेल्थ केयर वर्कर्स और मुआवजा पाने वाले परिवारों की संख्या के बीच बड़े अंतर की एक वजह ये है कि सरकारी पॉलिसी में सरकारी हेल्थ केयर वर्कर्स और उन्हीं प्राइवेट हेल्थ केयर वर्कर्स को शामिल किया जाता है जो सरकार के लिए अपनी सेवाएं दे रहे थे। संसद ने भी सरकार को चेतावनी दी थी कि देश में हेल्थ केयर वर्कर्स की वैसे ही कमी है, इसलिए सरकार सभी को एक नजर से देखे। मैं जानना चाहता था कि भारत में मेडिकल जगत से जुड़े लोग इस योजना के बारे में क्या महसूस कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने डॉक्टरों का गौरव किया, लेकिन वो सम्मान से इफेक्ट क्या हो गया? ऐसा में मुझे इफेक्ट चाहिए। थालियां बजाने से या लाइट लगाने से फैमिलीज को संतोष नहीं मिलता है, उसके अंदर फैमिली को कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए। जब इस महामारी का इतिहास लिखा जाएगा और उसमें चर्चा होगी कि भारत ने अपने हेल्थ केयर वर्कर्स के साथ कैसा बर्ताव किया, तब दो बातें निकलकर सामने आएंगी। एक तरफ कोरोना से जंग में उनके योगदान को सराहा जाएगा और दूसरी तरफ ये भी याद किया जाएगा, जैसा कि उनके परिवार वाले बताते हैं, कि हेल्थ केयर वर्कर्स की किस तरह उपेक्षा की गई, उन्हें और उनके परिवार को क्या क्या सहना पड़ा। जुगल पुरोहित, BBC। हमारी इस पड़ताल पर सरकार का क्या कहना है, इसकी बात आगे करेंगे, लेकिन बता दें कि सिर्फ आशा वर्कर्स ही नहीं बल्कि कई प्राइवेट डॉक्टर्स के परिवार वालों को भी मुआवजे का इंतजार है। उन डॉक्टर्स के परिवार वालों को जिनकी कोरोना की वजह से जान गई, और इनमें से एक थे मुंबई के डॉक्टर चितरंजन भावे, जो अपने मरीजों के इलाज के दौरान संक्रमित हुए। जून 2020 में उनकी मौत हो गई। उनके परिवार वालों का कहना है कि मुआवजे की उनकी अपील नामंजूर कर दी गई। तो हमें तो डिसअपॉइंटमेंट बहुत हो गई, हम नाराज हो गए कि हाँ, अगर डॉक्टर उनको रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पब्लिक सेक्टर के हेल्थ वर्कर्स को ही कोविड हुआ है, प्राइवेट में भी तो आ सकते हैं। वहीं आगरा के VK राजपाल, जो कि एक प्राइवेट डॉक्टर थे, वो एक सरकार अधिकृत अस्पताल में कोरोना मरीजों का इलाज कर रहे थे। उसी दौरान वो भी संक्रमित हुए और बाद में उनकी मौत हो गई। उनकी पत्नी डॉक्टर मधु राजपाल ने मुआवजे की अपील तो कर दी है, लेकिन कई महीनों से इसका इंतजार कर रही हैं। कोई रिस्पांस हमारे पास नहीं आया है। मुझे लगता है कि ये फ़र्क करना कि सरकारी को देंगे और उनको नहीं देंगे, ये अच्छा नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि राहत बीमा की इस पॉलिसी को ठीक तरीके से लागू करने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए। हमने ये पूछा भारत की पूर्व स्वास्थ्य सचिव के सुजाता राव से। इस पॉलिसी में कई किस्म की बंदिशें हैं। इसका दायरा बढ़ाया जाना चाहिए। कई और लोगों को इसमें शामिल करना चाहिए, चाहे वो सरकारी कर्मचारी या डॉक्टर हों या फिर प्राइवेट। ऐसे मुश्किल वक्त में किसी किस्म का भेद नहीं होना चाहिए। I really won't make that distinction at this point of time. हमने इस रिपोर्ट पर कई बार सरकार से उनकी प्रतिक्रिया जानना चाहिए, लेकिन अब तक उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। अब जिसकी डेथ हो गई है वो वापस हमारे शोर में जाने से जीवित होता नहीं है। हम हर संभव प्रयत्न करेंगे कि सब लोगों को बचाया जाए। अब डेथ्स कम है या ज़्यादा है, इस विवाद में पड़ने का कोई अर्थ नहीं है।